हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न टुगेदर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि हमारी आंखों के लिए होती है, और वो होते हैं कलर्स। क्योंकि कलर्स के बिना ये दुनिया कुछ फीकी फीकी नजर आती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। तो आज हम प्रीमियर प्रो के अंदर लुमेट्री कलर वाले सेक्शन को पढ़ने वाले हैं, काफी डिटेल से उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, जिन लोगों ने पीछे वाली क्लास नहीं ली है प्लीज जाके ले लीजिए, जो बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज हम लुमेट्री कलर पे बात करने वाले हैं। तो यदि हमें लुमेट्री कलर पे बात करनी है तो हमें कहाँ पे जाना है? हमारे लुमेट्री कलर वाले वर्क स्पेस में जाना है। और वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गो टू वर्क स्पेस, जो कि यहाँ पे आपके राइट कॉर्नर्स में दिखा रहा है। इसे हम जैसे ही टैप करेंगे तो हमारा कलर वाला वर्क स्पेस जो है उसे आपको चूज करना है। एंड देन आप कहां पे आ जाओगे? आप लुमेट्री कलर वाले पैनल पे आ जाओगे। अभी देखिए, यदि ये ऑप्शंस आपको डीएक्टिवेट नजर आ रहे हैं और इनको यदि आपको एक्टिव करना है तो डेफिनेटली आपको अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप अपनी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे ये सारे ऑप्शंस जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। देन आप ये समझ सकते हो कि यदि आपकी क्लिप जो है वो सिलेक्ट नहीं है तो प्रीमियर प्रो के अंदर कुछ ऑप्शंस जो है वो हाइड हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिव करने के लिए डेफिनेटली आपको अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही मेरी क्लिप को सिलेक्ट किया तो ये सारे ऑप्शंस मेरे सामने काम करने स्टार्ट हो गए। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। आपको कुछ आपका लुमेट्री कलर ऐसा दिखाई दे सकता है यदि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, कभी यूज नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक करेक्शन के बारे में। बेसिक करेक्शंस क्या होते हैं? हमारा एक्सपोजर हमें सही करना है, कॉन्ट्रास्ट कितना देना है, कितना रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है। शेडोज पे यहाँ पे हम खेल सकते हैं, ब्लैक पे यहाँ पे हम खेल सकते हैं। कुछ मेजर चीजें जो होती है वो हम बेसिक से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हमारी फुटेज जो होती है वो बेसिक करेक्शन होना जरूरी है। उसके बाद में हम हमारी फुटेज को क्या करते हैं? ग्रेड करते हैं। तो सारे पार्ट हम जो है आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये जो बेसिक करेक्शन वाला एरो आपको दिख रहा है, यहां से आपको इसको ऑन करना है। देन आपका बेसिक करेक्शन वाला फोल्डर जो है वो खुल जाएगा। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक हमारी क्लास की ये जो है क्लिप हमने ली है, और ये जो क्लिप है वो एसलॉग 3 के अंदर शूट की गई है। तो उसको सबसे पहले हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है? 709 के अंदर कन्वर्ट करना है। 709 क्या है? 709 जैसे ही हम इसके ऊपर लेट को अप्लाई करेंगे तो इस फुटेज के अंदर क्या होगा? ये फुटेज एक स्टैंडर्ड फुटेज के रूप में निकल के आ जाएगी। कैसे? तो बेसिक करेक्शन के अंदर जहां पे इनपुट लेट वाला ऑप्शन है, यहां से कुछ इस प्रकार के लेट आप इंपोर्ट कर सकते हो जिनकी इंटेंसिटी या फिर ओपेसिटी हमें कम नहीं करना होता। जैसे कि मान लीजिए ये एसलॉग 3 का फुटेज है, तो मेरा बेसिक सा एक यहाँ पे लेट है जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, और वो है मेरा डिफॉल्ट लॉग 709 वाला लेट। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ, आप देखेंगे कि मेरी वीडियो जो है वो अब स्टैंडर्ड में आ चुकी है। जैसे ही हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे शूट करते हैं कुछ उस प्रकार। लेकिन हाँ, यदि हम एसलॉग 3 के अंदर शूट करते हैं तो क्या है कि हमें जो है डायनामिक रेंज जो है वो काफी अच्छी मिलती है। डायनामिक रेंज क्या होती है, इस पे कभी हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यदि लॉग पे शूट किया गया है तो हम एडिटिंग के अंदर हमारा कंट्रोल जो है वो काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी क्लिप है। हमने क्या किया? बेसिक करेक्शन के अंदर इनपुट लेट जो है वो हमने लगा दिया यहाँ पे 709। ओके, आपको जो भी सूटेबल हो। यदि आपने सोनी के लिए डाउनलोड करके रखा है कोई लेट, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। ओके, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, यही नहीं यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। ओके, देन आगे बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर पे। तो कलर को समझने से पहले एक चीज हम जो है वो समझते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली एक WB का एक हिस्सा है। WB मतलब कि व्हाइट बैलेंस का, कि हमें हमारी फुटेज के अंदर व्हाइट बैलेंस को फिक्स करना है। व्हाइट बैलेंस का मतलब क्या है कि व्हाइट जो पार्ट है वो एक्चुअल में व्हाइट दिखना चाहिए। जैसे कि मेरी टी शर्ट है, यहाँ पे मैंने व्हाइट पहन रखा है, तो ये जो है एक्चुअल में जब व्हाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि हमारा जो व्हाइट बैलेंस है वो एकदम परफेक्ट है। ओके, इसको कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि ये मेरी फुटेज कुछ इस तरह होती। ओके, देन ये मेरी फुटेज कुछ इस तरह होती, तो मैं क्या करता? मैं यहाँ पे इस पैरामीटर को वापस पीछे की तरफ लेके आता। क्यों? क्योंकि मेरी फुटेज जो है वो येलो हो रही है। तो यदि मेरी फुटेज येलो है तो मुझे इस पैरामीटर को ब्लू की तरफ शिफ्ट करना है, और यदि मेरी फुटेज जो है वो काफी ग्रीन है तो इसका अपोजिट कलर
क्या है, इसका अपोजिट कलर है हमारा मजेंटा। इस चीज को आप एक और बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि जो अपोजिट कलर्स होते हैं उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी फुटेज जो है, कलर व्हील की सहायता से समझते हैं। ओके, मान लीजिए आपकी फुटेज जो है ब्लू है। ओके, आप मेरे जो यहाँ पे एरो है इसको नोट डाउन करते जाना, दिमाग के अंदर, अपने माइंड सेट के अंदर बिठा लेना। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एरो है वो ब्लू पे है। ब्लू का अपोजिट कलर क्या है? ब्लू का अपोजिट कलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है येलो। यदि आपकी फुटेज ब्लू है तो आप इसे शिफ्ट करोगे येलो की तरफ, एंड देन आपकी फुटेज यदि ग्रीन है तो आप इसे शिफ्ट करोगे मजेंटा की तरफ। एंड यही दोनों कंट्रोल हमें सबसे पहले बेसिक के अंदर मिलते हैं यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक कलर मिलता है ब्लू टेम्परेचर के लिए। जितना ज्यादा ब्लू होगा वो एक कूल फील देगा एंड ऐसा प्रेजेंट करेगा कि जैसे ये वीडियो काफी कूल एरिया के अंदर शूट की गई है एंड वहां पे काफी सर्दी है, ठिठुरने वाली। ओके, एंड देन जैसे ही मैं इसको प्लेस करूंगा येलो कलर के ऊपर तो देखिए मेरी फुटेज कुछ इस तरह दिखने लग गई जैसे कि काफी ओल्ड वर्जन की है एंड पुराना सीन यदि मुझे दिखाना है तो कुछ इस प्रकार के कलर हम दे सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए व्हाइट बैलेंस पे बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले व्हाइट बैलेंस को फिक्स करेंगे। व्हाइट बैलेंस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया WB व्हाइट बैलेंस, मतलब कि जो व्हाइट चीज है हमारी वीडियो के अंदर वो एक्चुअल के अंदर व्हाइट होनी चाहिए। इसके लिए आप एक शॉर्टकट जो है वो लगा सकते हो जो कि प्रीमियर प्रो के अंदर दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है व्हाइट बैलेंस एंड ड्रॉप टूल दे रखा है। तो जहां कहीं पे भी आपका व्हाइट पार्ट है, जैसे कि मेरी टी शर्ट जो है व्हाइट है, मैंने जैसे इसको टैप किया तो इसने क्या किया, मेरी टी शर्ट को एकदम व्हाइट कर दिया। लेकिन यदि मेरी टी शर्ट परमानेंट व्हाइट है ही नहीं, पूरी मैंने पहनी कुछ इस कलर की थी कि वो परमानेंट व्हाइट है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, उस चीज को अच्छे से करेक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छे से करेक्ट करने के लिए आपकी आईज है एंड देन एक होता है हमारा लूमेट्री स्कोप। लूमेट्री स्कोप एंड वेव फ्रॉम RGB एंड वेक्टर स्कोप, इन सब पे हम एडवांस जब क्लासेस करेंगे तो तब इन पे बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपकी जो आंखें हैं इनसे बेहतर कुछ नहीं है। जो आप देखते हैं, कभी कभी हो सकता है कि आपका मॉनिटर सही नहीं है या फिर आपने किसी नए मॉनिटर पे शिफ्ट किया है तो आपका कलर आगे पीछे हो सकता है। ओके, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो फिलहाल जो है मेरी क्लिप मुझे कैसे दिख रही है, थोड़ी ब्लू दिख रही है, तो मैं इसे शिफ्ट करूंगा येलो की तरफ। ओके, एंड कुछ मुझे मजेंटा का फील आ रहा है तो मैं मजेंटा को कम करूंगा। ओके, देन अब मेरा जो एकदम व्हाइट बैलेंस है वो एकदम फिक्स मैंने कर दिया है। मुझे व्हाइट बैलेंस क्या चाहिए, इसका मतलब सिंपल सा है, यदि आपकी फुटेज वॉर्म है तो आपको ब्लू की तरफ आपका पैरामीटर शिफ्ट करना, एंड यदि आपकी फुटेज ब्लू है तो आपको अपना पैरामीटर येलो की तरफ शिफ्ट करना एंड परमानेंट कलर वहां पे लेके आना है। एंड नीचे जो है हमारा टिंट है, एक साइड हमें ग्रीन कलर मिलता है और एक साइड हमें मजेंटा कलर मिलता है। तो ये जो कलर है वो अपने आप में क्या है, अपोजिट है। ओके, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया है जहां पे मुझे फिक्स करना था। ओके, अभी बात करते हैं एक्सपोजर पे। अच्छा, एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर होती है लाइट। लाइट कैसे? यदि मैंने मेरे कैमरे में लाइट बढ़ाई तो एक्सपोजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हमारी फुटेज कुछ डार्क है, मान लीजिए मेरी फुटेज कुछ ऐसी है एंड देन मैं इसको नेक्स्ट बना लेता हूँ उनके पैरामीटर्स फिक्स करने के लिए। ओके, तो एक्सपोजर की वैल्यू मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रही है एंड ये वाला पार्ट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो एक्सपोजर मुझे यहाँ पे यदि आपको कम लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोजर की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, अभी परफेक्ट है। आप इसको यहां से ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आपका RGB फॉर्मेट आपको लूमेट्री स्कोप में दिखाई दे रहा है ये 90 के आसपास होना चाहिए। 100 पे होगा तो काफी ब्राइटनेस आपकी फुल हो जाएगी। ओके, तो ये 90 के आसपास आपका होना चाहिए। याद रखें कि 100 पे टच ना हो। ओके, लेकिन ये वाला फॉर्मेट आप अभी के लिए ना अप्लाई करें तो ही काफी है, क्योंकि कंफ्यूजन वाला मामला मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पे कुछ हो। आप बेसिक जो है वो आप पहले क्लियर कर लीजिए ताकि आपको जब एडवांस क्लास लेना हो तो आप उसमें कोई भी कंफ्यूजन बेसिक वाली आपको ना हो, क्योंकि मैं वहां पे एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट ये नहीं बताने वाला, काफी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए समझिए एक्सपोजर क्या है। एक्सपोजर, यदि आपको लगता है कि हमारी फुटेज के अंदर लाइट कम है तो आप लाइट ज्यादा कर सकते हैं। एंड देन कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट को अच्छे से समझने के लिए देखिए मैं बताता हूं। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट को हम डाउन करेंगे, जैसे ही कॉन्ट्रास्ट को हम डाउन करेंगे तो हमारी फुटेज जो है वो फ्लैट होती रहेगी। फ्लैट कैसे? देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फुटेज मैंने जूम कर ली आपको समझाने के लिए, स्क्रीन पे भी मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने जूम कर ली।
देन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को डाउन करता हूं तो ये जो मेरा ब्लैक पार्ट है ये व्हाइट होने लगेगा, एंड मेरा व्हाइट पार्ट है वो और व्हाइट होने लगेगा। देखिएगा जैसे ही मैंने कॉन्ट्रास्ट को डाउन किया, एंड देन आप देखेंगे कि काफी हमारी फुटेज जो है वो फेड हो चुकी है। ओके, एक तरीका इसे समझने के लिए, यदि आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो आप ये मान के चले कि आपकी वीडियो के अंदर ब्लैक एंड सैचुरेशन दोनों एक साथ बढ़ेगी। कैसे? मैं इसको पहले 0 कर देता हूं जहां पे था। अभी आप एक चीज देखना कि मैं जब कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा तो ब्लैक जो है वो और ब्लैक होता जाएगा, एंड जो मेरे हाइलाइट्स वाले पार्ट है ये और पंप हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ एक चीज और होगी, मेरी फुटेज के अंदर सैचुरेशन ऐड हो जाएगी अपने आप। ओके, तो कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से हमारी फुटेज के अंदर जो है वो सैचुरेशन वाला पार्ट जो है वो हाई होता है। तो इसे देखने के लिए हम जो है यहां से जैसे मैं कॉन्ट्रास्ट हाई करता हूं तो आप स्क्रीन पे देखना मेरी स्किन का कलर जो है वो पंप होगा। ये देखिए हुआ। और यही पंप में जब सैचुरेशन से देता हूं, सैचुरेशन वाला पार्ट जो है क्रिएटिव के अंदर है, आगे हम पढ़ने वाले हैं तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो जैसे ही मैंने कॉन्ट्रास्ट को हाई किया तो आप एक चीज देखेंगे कि ब्लैक जो है वो और ब्लैक होता जा रहा है, एंड हाईलाइट एरिया है वो और काफी अच्छे से दिखने लग गया। ओके, तो कॉन्ट्रास्ट जब भी आपको ऐड करना हो तो आप अपने माइंड सेट के अंदर ये रखिए कि इससे पहली चीज मेरी फुटेज के अंदर ब्लैक और ब्लैक हो जाएगा, हाईलाइट वाला पार्ट जो है वो पंप करेगा, एंड तीसरी चीज आप जैसे ही कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे आपकी फुटेज के अंदर सैचुरेशन वाला पार्ट जो है वो बढ़ेगा। ओके, देन अब हम बात करते हैं हमारी हाइलाइट्स पे। ओके, तो मैं इस कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन को वहां पे ले लेता हूं जहां पे मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा लूज चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि मैं सैचुरेशन यहां से ऐड नहीं करने वाला, मैं मेरे ब्लैक से जो है ब्लैक पार्ट को और ब्लैक करने वाला हूं, क्योंकि मुझे हाईलाइट पोर्शन को काफी डल रखना है, हाईलाइट वाला पोर्शन नहीं दिखाना है। आप काफी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स की वीडियो देखना, काफी जो कि वेडिंग्स करते हैं उनकी फुटेज के अंदर हाईलाइट वाला पार्ट एकदम 0 की तरफ होता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स क्या होती है? हाईलाइट्स होती है हमारी फुटेज के अंदर ये वाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हाईलाइट पार्ट है जो कि थोड़ा ब्रन होता हुआ नजर आता है। ये रहा, एंड देन हमारे फेस पे ये रहा और ये रहा। जहां पे भी हाईलाइट्स है आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक मेकअप के लिए हाइलाइटर आता है, यदि किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो मेकअप के लिए हाइलाइटर आता है। जैसे ही हाइलाइटर लगाते हैं चेहरा जो है वो ग्लो करने लगता है एंड चमकने लगता है, तो वही हमारी हाइलाइट्स होती है। यदि मैं इसको कम करूंगा तो मेरी फुटेज के अंदर हाईलाइट वाला पार्ट काफी डाउन चला जाएगा। ओके, एंड आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्सपोजर वैल्यू आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ब्लैक पे एंड शैडोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा हाइलाइट्स पे। तो हाइलाइट्स वाला पोर्शन क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप ज्यादा देना है तो आप ज्यादा दे सकते हो। ओके, देन आप ये चीज समझ चुके होंगे। अभी हम बात करते हैं शैडोज पे। तो शैडोज क्या होती है? शैडोज मैंने पिछली क्लास में जैसे कि बताया, शैडोज एक छाया होती है, और कई छाया चित्रकार हमारी वीडियोस ये देख रहे हैं तो उन्हें अच्छे से समझ में आता है कि शैडोज क्या है। शैडोज क्या है अभी देखना, मान लीजिए ये मेरे फेस पे एक यहाँ पे शैडोज बन रही है। ओके, शैडो बन रही है। जैसे ही मैं शैडो को डाउन करूंगा ये शैडोज और हाई होती चली जाएगी। ये देखिए हुई, अभी आपको दिख रहा है अच्छे से। शैडोज को जहां जहां लगा कि यहां मुझे बढ़ना चाहिए, तो देखिए शैडोज से क्या हुआ, मेरी लाइट कम हो गई और डार्क पार्ट जो है वो और डार्क होता चला गया। ओके, तो शैडोज आई थिंक आप समझ चुके हैं। जैसे ही मैं शैडोज को आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा मेरी फुटेज से जो है वो शैडोज गायब होने लगेगी। ओके, मतलब कि गायब नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि हमारी फुटेज के अंदर शैडोज नहीं है। और यदि आप इसको डाउन करोगे तो शैडो वाला पार्ट हमारे फेस पे आ चुका है। ओके, तो फिलहाल मैं जो है शैडोज को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, व्हाइट क्या है? व्हाइट यदि हम कम करेंगे तो हमारा जो व्हाइट पार्ट है, जो भी व्हाइट पार्ट है, यदि वो फेस पे हो सकता है, वो हमारे शर्ट पे हो सकता है, वो हमारे बैकग्राउंड में हो सकता है, तो वो व्हाइट वाला पार्ट क्या करेगा, कम होगा। हो रहा है कम, व्हाइट वाला ही पार्ट कम होगा, ब्लैक पार्ट कम नहीं होगा। ओके, देन यदि ब्लैक पार्ट पे व्हाइट लाइट है तो वो कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। लेकिन इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें फिक्स करने होते हैं, सब में कुछ ना कुछ फर्क है। जैसे कि एक्सपोजर क्या करेगा, आपका व्हाइट वाला पार्ट है, चाहे वो शैडोज वाला पार्ट है, चाहे वो हाईलाइट वाला पार्ट है, या फिर ब्लैक वाला पार्ट है, उन सबकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करेगा। और हाँ, कॉन्ट्रास्ट कम करने से क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट कम करने से हमारा शैडोज एंड हाईलाइट वाला जो पार्ट है
उसके अंदर एक फेड आनी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए कि मैं यहाँ से मेरा कॉन्ट्रास्ट आपको समझाने के लिए, एक बार फिर से समझाने के लिए इसको हाई करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ब्लैक और ब्लैक हो गया एंड हाईलाइट वाला पार्ट मुझे काफी अच्छे से शो होने लग गया। एंड देन जैसे ही मैं पीछे करता हूँ तो मेरी फुटेज जो है वो फेड हो चुकी है एंड पता नहीं चल रहा है कहाँ पे शेडोज है, कहाँ पे हाईलाइट है। ओके, आई थिंक आप ये चीज समझ चुके होंगे। एंड हाईलाइट आपको पता है, मैंने बताया जो भी हाईलाइट वाला एरिया है उसको ये कम करेगा। एंड देन शेडोज, छाया है, आपको जितना ऐड करना हो। एंड व्हाइट जो है केवल व्हाइट कम होगा जहां पे भी व्हाइट लाइट आ रही है। देन ब्लैक क्या है, अभी मेरे, आप ब्लैक के लिए आप बालों को समझ सकते हो, अभी मेरे फेस पे आप बाल देखना। ओके, मैं जैसे ही मैंने ब्लैक को कम किया, देखिए मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को मेरे कम कर लेता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट ज्यादा करने से मैंने आपको बताया कि सैचुरेशन हमारी फुटेज के अंदर ऐड होती है। तो मैं जैसे ही ब्लैक को कम करता हूँ तो ब्लैक और ब्लैक होता चला जाएगा, हो रहा है। लेकिन कुछ हद तक हम ब्लैक को और ब्लैक कर सकते हैं। यदि ज्यादा किया तो आपकी फुटेज जो है ये ग्लिच करने लगेगी, कुछ ऐसे। यहाँ पे देखिए, ओके, तो ज्यादा ब्लैक आपको नहीं करना है, जितना फुटेज एक्सेप्ट कर सकती है उतना ही आपको ब्लैक करना है। ओके, देन आई थिंक आप समझ चुके होंगे। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें इजाजत नहीं देते उससे आगे जाने की, जैसे कि इससे आगे जाने की इजाजत ये फुटेज मुझे नहीं दे रही है, क्योंकि मेरी ये फुटेज जो है वो नेस्ट बनाई गई है, तो नेस्ट पे वापस वर्क करना उतनी डायनामिक रेंज हमें नहीं मिलती। ओके, आपको समझाने के लिए कुछ पैरामीटर्स हमने फिक्स किए। ओके, ऑलराइट, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो आपने इतना समझ लिया कलर्स के अंदर व्हाइट बैलेंस को हमें कैसे फिक्स करना है। एंड यहाँ पे यदि आपको इतना मेहनत नहीं करना, मान लीजिए कि कैसे भी करके आपने आपकी फुटेज को जो है वो इस प्रकार खराब कर दिया और आपको इतना टाइम नहीं है कि आप इसकी एक एक वैल्यू को सही करें, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, वो है ऑटो। जैसे ही आप ऑटो पे प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये अपने अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हमारे अकॉर्डिंग यदि ये वर्क करता है तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये अपने अकॉर्डिंग कुछ पैरामीटर एडजस्ट करेगा एंड जितना इससे सही हो सकता है ये सही करने का प्रयास करेगा। ओके, देन मैं इसे वापस से रीसेट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने जैसे इसको रीसेट किया, हम हमारी पुरानी वाली फुटेज पे वापस आ चुके हैं। ये जो है हमारी ओरिजिनल फुटेज है। अब हम अगले वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। अगले वाला पार्ट जो है वो क्रिएटिव लोगों के लिए, यदि आप क्रिएटिव हो तो आपको समझना ये काफी जरूरी है। देखिए, क्रिएटिव वाला पार्ट, जैसे ही मैं इसको यहाँ एरो को प्रेस करता हूं तो पूरा खुल चुका है। क्या क्या है इसके अंदर, एक चीज जो हमने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस की थी वो है कि बेसिक करेक्शन के अंदर हम लट लगा सकते हैं, यहाँ वाले पे लट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और ओपेसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते कि हमें कितनी चाहिए। लेकिन क्रिएटिव में आपको ये ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे लुक वाले ऑप्शन पे अपना कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हो एंड देन उसकी ओपेसिटी को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसकी इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितना फील उसके अंदर चाहिए। तो एक चीज ये काफी अच्छी है कि आप यहाँ से अपनी लॉग फुटेज को जो है वो 709 के अंदर कन्वर्ट कर लो एंड देन आपका जो भी लुक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो एंड उसकी इंटेंसिटी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, देन मैं यहाँ से कुछ हाईलाइट्स वाले पार्ट को कम कर देता हूँ, कुछ व्हाइट वाले पार्ट को कम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, कि क्या पैरामीटर्स हमारे सही हो सकते हैं। देन आगे बात करते हैं। क्रिएटिव के अंदर हमें कुछ फीचर्स और मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, सबसे पहले है फेडेड फिल्म। जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे हमारी फुटेज जो है वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगी। फेड बेसिकली मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है। ओके, कुछ फिल्मी लुक देने के लिए, कुछ फेडेड लुक देने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। एंड देन जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है शार्पनेस। शार्पनेस क्या होती है, शार्पनेस होती है हमारी फुटेज की डिटेल्स। यदि आपको डिटेल्स बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, शार्पनेस को जैसे इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारा पिक्सल है वो हार्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो यदि आप शार्पनेस को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका पिक्सल जो है वो काफी हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको फुटेज कुछ इस तरह दिखने लगेगी। एंड यदि आप शार्पनेस को कम कर दो तो आपको कुछ आपकी फुटेज ब्लर दिखने लगेगी। तो कुछ शार्पनेस हमारे लिए जरूरी होती है, कितना, जितना आप चाहो, जितना आपको लगे कि ये सही है। जैसे कि मान लीजिए मेरी फुटेज के अंदर डिटेल्स काफी कम है तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ, अब यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। ओके, देन ये काफी अच्छा लुक दे रहा है। ये क्या होता है, वाइब्रेंस क्या होता है। एंड काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन के अंदर। देखिए, वाइब्रेंस जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, हमारे कलर्स को वाइब देने की काम करते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो। कैसे, मान लीजिए कि मेरी फुटेज के अंदर रेड कलर है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, रेड वाली
कलर की सैचुरेशन को नहीं बढ़ाएगा और बाकी जो हमारी फुटेज के अंदर कलर है उनकी सैचुरेशन को पंप करेगा एंड उन्हें एक वाइब देगा अच्छी सी। ओके, मतलब कि कलर्स जो है वो काफी पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे वाइब्रेंस को बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे कलर्स जो है वो काफी हाई होने स्टार्ट हो गए। ओके, एंड देन वही कलर स्टार्ट हुए हैं जो कि मेरी फुटेज के अंदर है। तो आपको जितना चाहिए आप लगा सकते हो, लेकिन सैचुरेशन में आप जैसे ही सैचुरेशन को यहां से पंप करोगे सारे कलर्स जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आप हमारे फेस को देख सकते हो, रेड और रेड होने लग गया। लेकिन यदि मैं यहां से वाइब्रेंस को पूरा बढ़ा दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे वो कलर्स पंप ज्यादा हुए हैं जो इस फुटेज के अंदर ज्यादा थे। मतलब कि जो फुटेज के अंदर ज्यादा कलर्स है, यदि आपको केवल उन कलर्स को पंप करना है तो आप वाइब्रेंस का यूज करिए, एंड आपको यदि सारे कलर्स को पंप करना है तो आप सैचुरेशन का यूज करिए। ओके, फिलहाल ये दोनों काफी सिमिलर है एंड आप इनका यूज जो है वो प्रैक्टिस के साथ काफी अच्छा हो जाएगा। मुझे मेरी फुटेज के अंदर फिलहाल जो है वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है एंड सैचुरेशन वाले पार्ट को 120। ओके, 120। अभी आप देखेंगे कि मेरी फुटेज के अंदर कलर्स जो है वो काफी पंप हो चुके हैं। इसको समझने के लिए मैं इनको एक बार रीसेट करके आपको बता देता हूं। ओके, यदि मैंने मेरी सैचुरेशन को 100 किया तो देखिए मेरी फुटेज वापस से फेड होने स्टार्ट होगी। ओके, एंड देन मैं जैसे ही मेरी फुटेज को 120 सैचुरेशन अप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर्स जो है वो काफी पंप हो चुके हैं। तो यदि आपको अपनी फुटेज के अंदर सारे कलर्स को पंप करना है तो आप सैचुरेशन का यूज करोगे एंड वाइब्रेंस का यूज वहां पे करोगे जहां आपकी फुटेज के अंदर कुछ कलर्स है, आप उनको वाइब्रेंट करना चाहते हो। ओके, मतलब कि और आकर्षित दिखाना चाहते हो। ओके, आई थिंक आप ये कहानी काफी अच्छे से समझ चुके होंगे वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन वाली। तो नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे हमें मिलता है एक शेडोज का टिंट एंड एक हाईलाइट का टिंट। अच्छा, टिंट का मतलब क्या होता है? देखिए टिंट का मतलब होता है किसी भी व्हाइट पार्ट के अंदर कोई कलर को मिक्स करना या फिर किसी भी कलर के अंदर एक व्हाइट पार्ट को मिक्स करना। आप डायरेक्टली ये समझिए कि ये हमारी एक फुटेज है एंड ये हमारा ऑप्शन है शेडोज टिंट का। तो यदि मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आऊं तो मेरी जहां जहां पे भी शेडोज है उस पे ये कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ये मान लीजिए ये मेरे बाल वाला पोर्शन है, ये मेरा शेडोज वाला पार्ट है। ओके, तो यदि मैं इसको रेड पे शिफ्ट करूंगा आप देखेंगे कि मेरे बाल जो है वो रेड होना स्टार्ट हो गए एंड कुछ शेडोज मेरे फेस पे जो है वो भी रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो शेडोज वाला पार्ट जो है आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। एंड हाईलाइट पे यदि आपको कलर देना है, ये ऑप्शन काफी जो कि पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं हो सकता है उनके प्रीमियर में ये शो ना करे। ओके, हाईलाइट वाले पोर्शन पे मैं ये कलर देता हूँ। थोड़ा अपोजिट चलते हैं। ओके, शेडोज के अंदर यदि मैंने रेड दिया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है श्यान कलर दूंगा नीचे की तरफ हाईलाइट्स में। तो मेरी जहां कहीं पे भी हाईलाइट्स वाला एरिया है उस पे ये कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये बेसिकली यदि आपको शेडोज के अंदर जो भी कलर देना है आप यहाँ से दे सकते हो एंड हाईलाइट में जो भी कलर देना है आप यहां से दे सकते हो। लेकिन ये वाला पैरामीटर्स एक नीचे भी दिया गया है कलर व्हील एंड मैच में, तो इस पे जब हम बात करेंगे तो हम इस वाले पे भी बात करेंगे क्योंकि कुछ कंट्रोल्स हमें यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। इसका यूज मैं तो काफी कम करता हूँ, मैं एक्चुअली कलर व्हील एंड मैच का यूज करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ। ओके, मैंने इसको रीसेट कर दिया। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है क्रव। क्रव क्या होता है? आपने जो भी यहाँ पे बेसिक करेक्शंस किए वो आप सारे कंट्रोल अपने क्रव से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको करके दिखाता हूं। लेकिन क्रव समझने से पहले आप एक चीज को याद कर लीजिए। यदि आप हमारी क्लास के अंदर नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ओके, ये मेरा क्रव है। सबसे पहले क्रव को समझते हैं। क्रव एक्चुअल में होता क्या? देखिए, कुछ चीजें आपको याद करनी है। मैं यहाँ पे पॉइंट जो है वो लगा रहा हूं। देन ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट मैंने लगाए हैं एंड 5 मेरे टोटल पॉइंट है, 1 2 एंड 3 एंड 4 1 5। ओके, तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ये क्या है? यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है मेरा एक्सपोजर। ओके, आप इसको याद कर लेना यदि क्रव को आपको समझना है। और यदि आपने ये समझ लिया तो आप लाइटिंग कंडीशन को काफी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो अपने फुटेज के अंदर। ये चीज याद रखना। ओके, ये मेरा एक्सपोजर है, ये मेरा हाईलाइट वाला पार्ट है एंड ये मेरा मिड टोन है एंड ये मेरा शेडोज है और ये मेरा ब्लैक है। देन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। 3-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। नीचे वाला ब्लैक, ऊपर वाला हमारा एक्सपोजर, बीच वाला हमारा मिड टोन एंड देन ये शेडोज और ये हाईलाइट। ओके, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। ये एक्सपोजर,
ये हमारा हो गया हाईलाइट, ये मिड टोन, ये शेडोज और ये ब्लैक। तो अब हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपने बता तो दिया कि ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये कंट्रोल कैसे होती है? तो देखिए, मैंने पॉइंट्स लगाए थे उनको मैंने हटा दिया। अभी यदि आपको अपनी फुटेज के अंदर एक्सपोजर को कम करना है तो इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा? डाउन करूंगा। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे कि एक्सपोजर डाउन होने के साथ साथ हमारा मिड टोन डाउन हो रहा है, हमारा शेडोज जो है वो नीचे आ रहा है और हमारा ब्लैक जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपोजर से ये चीज नहीं होती। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा एक्सपोजर वाला पार्ट जो है वो काफी नीचे चला गया। एंड देन यहाँ पे हमारा होता है कॉन्ट्रास्ट यानी कि ब्लैक। यदि मैं इसको आगे करूं तो ब्लैक और ब्लैक होता रहेगा। एंड यहाँ कर्व से करने में क्या फायदा है? एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा होता है हाईलाइट वाला पार्ट, ये हमारा मिड टोन, एंड देन ये हमारा होता है शेडोज। यदि मुझे यहाँ पे एस कर्व बनाना है, मतलब कि शेडोज को डाउन करना है एंड देन इस वाले पार्ट को ऊपर करना है, तो मैं दो चीजें क्या कर सकता हूँ? एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बीच में पॉइंट लगाया, ओके, एंड देन एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, एंड देन मैं इसको नीचे करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरी शेडोज डाउन हो रही है एंड मेरा हाईलाइट वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। दो चीजें एक साथ कंट्रोल करने के लिए आप कर्व का यूज कर सकते हो। जो लोग एडवांस कलर ग्रेडिंग करते हैं वो कर्व के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं, ओके। तो फिलहाल आपको बेसिक यदि सीखना है तो आप इतना याद रखें कि हमारे कर्व के अंदर जो है ये वाला पार्ट ब्लैक, ये हमारा शेडोज, ये वाला मिड टोन एंड ये वाला हाईलाइट एंड ये वाला एक्सपोजर, ओके। अब सर आपने एक नया पंगा ले लिया है और वो आप बार बार वर्ड बोल रहे हो मिड टोन मिड टोन। ये मिड टोन है क्या? देखिए, मिड टोन जो होता है, आपने अपनी फुटेज के अंदर समझा कि हाईलाइट वाला पोर्शन होता है, एक शेडोज वाला पोर्शन होता है, इन दोनों के बीच वाला पार्ट, इन दोनों के बीच वाला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा मिड टोन, ओके। एक ऐसा पार्ट जहां पे हाईलाइट और शेडोज की वैल्यू एक्चुअल में बराबर है, वो पार्ट इस फुटेज के अंदर ना तो शेडोज है ना ही हाईलाइट है, वो कहलाता है हमारा मिड टोन, ओके। आई थिंक कि आप मिड टोन को समझ चुके हैं। तो यदि आपको वहां पे लाइट बढ़ाना है जहां पे फुटेज एकदम करेक्ट है तो आप यहां से बढ़ा सकते हो, ओके। लेकिन इसके साथ आप अपनी शेडोज को भी ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो एंड आप अपनी हाइलाइट्स को भी ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। तो जब भी आपको दो पैरामीटर्स के साथ खेलना है तो आप कर्व का यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए जो कि मैंने बताया। इसके आगे वाले पार्ट RGB कलर्स के जो कर्व होते हैं, ओके, इन पे हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना के लेके आएंगे। केवल कर्व पे बात करेंगे कि कर्व से हम हमारी फुटेज को कैसे करेक्ट कर सकते हैं एंड बहुत बेहतर तरीके से करेक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम जो है लुमेट्रिक कलर को समझने के लिए आए हैं, तो काफी अच्छे से समझने के बाद हम एक एक स्टेप क्लियर करते जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बस बेल आइकन जरूर दबा लेना, वरना पता नहीं चलेगा, दुनिया आगे निकल जाएगी, आप ही रह जाओगे, ओके। तो आई थिंक कर्व वाला आपको समझ में आया होगा कि ये जो है पैरामीटर्स क्या है। सारे बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कर्व के अंदर, लेकिन ये काफी एडवांस है, तो हम जो है इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल मैंने जितना बताया आप इसको याद रखना, ओके। इसके नीचे कर्व के अंदर जो है हमें कुछ पार्टीशन मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? तीन चीजें मिलती हैं और वो भी एक जैसी। तो यहाँ पे बिगनर्स जो है वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, प्रीमियर क्या करता है, सभी चीजों को डिफाइन करके रखता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है हुई वर्सेस सैचुरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है हुई वर्सेस हुई, और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है हुई वर्सेस लूमा। तो सबसे पहले हम जो है इस वाले पार्ट को समझते हैं, ये क्या है। तो देखिए, ये हुई वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, ओके। आप यहाँ पीछे वाला जो वर्ड लिखा हुआ है आप इस पे ध्यान दीजिए, ये है सैचुरेशन। SAT इसका शॉर्टकट है, ये है सैचुरेशन। यदि आपको परमानेंटली एक कलर की सैचुरेशन बढ़ानी है, एक कलर को पंप करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन से, ये जो बॉक्स बना हुआ है, आप इस वाले बॉक्स से कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, नीचे वाले में मत कर देना, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ओके। तो सैचुरेशन आपको यहाँ पे देखना है। तो परमानेंटली यदि मान लीजिए मुझे पीछे वाला जो कलर है इसको मुझे पंप करना है, तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि यदि आपको पीछे वाला कलर या फिर कोई भी स्पेसिफिक कलर आपको बढ़ाना है तो आप इस वाले ऑप्शन पे आएंगे कर्व के अंदर, एंड देन यहां से आई ड्रॉपर टूल जो है वो उठाएंगे एंड ड्रॉप करेंगे जिस कलर को आपको पंप करना है, ओके। एंड ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन करके देगा हमें एक पार्टीशन को कि आप ये वाला पार्ट जो है इसकी सैचुरेशन को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। केवल बढ़ाने का ऑप्शन नहीं देता, घटाने का भी ऑप्शन देता है। यदि आप इसको पकड़ के नीचे करोगे तो मेरी सैचुरेशन यहाँ वाली कम हो रही है, दिख रहा है आपको? एक बार और गौर से देखिए,
मैंने यदि इसको पकड़ के जब मैं नीचे लेके आया तो मेरी सैचुरेशन कम हो रही है। एंड देन जैसे ही मैं इसको ऊपर पकड़ के लेके जा रहा हूं तो आप एक चीज नोट डाउन करोगे कि मेरा जो पीछे वाला कलर है जो कि मैंने आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट किया था वही पंप हो रहा है, उसके अदर किसी भी कलर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। और हाँ, यदि मुझे मेरे फेस को और सैचुरेटेड करना है तो हमारा जो फेस होता है वो एक्चुअल के अंदर या तो रेड होता है या फिर येलो होता है। तो हम जो है इतना पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड और येलो वाला पार्ट जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पंप करूंगा आप मेरे फेस को देखते रहिए, मेरे फेस का कलर जो है वो काफी हाई हो चुका है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। ओके, तो आई थिंक आपको सैचुरेशन वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हुई क्या होती है। हुई एक्चुअल के अंदर वो चीज होती है जब हम हमारी फोटोज के अंदर कलर्स को चेंज करना होता है। कलर्स को कैसे चेंज करना होता है, तो देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए मेरा एक पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये पीछे वाला कलर है, मैं मैन्युअली सेलेक्ट कर रहा हूं। ओके, मैंने मैन्युअली इसको सेलेक्ट कर लिया एंड इसका मुझे कलर ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चेंज करना है। तो हुई वाले पार्ट को मैं आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जो है मैंने एक बार आई ड्रॉपर टूल का यूज कर लिया है तो मुझे पता चल चुका है कि ये वाला पार्ट जो है मेरा पीछे वाली दीवार पे सिलेक्शन होगा। ओके, तो यदि आप इसको पकड़ के नीचे लेके आओगे तो आपका सबसे पहला कलर आया है पर्पल, कुछ पर्पल जैसा दिख रहा है। एंड जैसे ही और नीचे आओगे तो आप देखोगे कि आपका कलर जो है वो थोड़ा येलो एंड मजेंटा की तरह फील कर रहा है। तो यदि आप इसको नीचे पकड़ के लेके आओगे तो आपका जो क्रव है वो कुछ इस प्रकार के कलर देगा एंड यदि ऊपर पकड़ के लेके जाओगे तो वो कुछ इस प्रकार के कलर्स आपको देगा। ओके, वैसे ये चीजें याद करने के लिए जरूरी नहीं है एंड हुई जो है वो आप ट्राई करना कि कम से कम आप जो है यूज कर पाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, स्काई का कलर जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है तो वो ऐसा कलर स्काई को दे देते हैं, तो ये जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड काफी फेक दिखता है। ओके, तो थोड़ा रियलिस्टिक पे जाइए, हुई का यूज आप कम करें जितना आपको जरूरत है। मान लीजिए कि हमें जो है यहाँ पे इस चीज की जरूरत है। ओके, हमने इसको परमानेंट इस पैरामीटर को फिक्स कर लिया है। ओके, एंड देन आप एक चीज समझने के लिए, नॉलेज के लिए ये याद रख सकते हो कि यदि आप इसको नीचे लेके जाओगे तो आप कलर व्हील के नीचे से राइट वाले पार्ट पे जाओगे, मतलब कि एंटी क्लॉक आप जाओगे। ओके, कलर व्हील पे एंटी क्लॉक जाओगे, प्रीमियर प्रो की कलर व्हील जो है। एंड देन यदि आप इसे ऊपर करोगे तो कलर व्हील पे क्लॉकवाइज जाओगे। इसे आप ऐसे अच्छे से समझ सकते हो कि ऊपर जाना जो होता है वो एक अच्छी बात होती है। तो ऊपर जाना अच्छी बात है तो हमारा पैरामीटर्स जो है कलर व्हील पे क्या करेगा, क्लॉकवाइज वर्क करेगा। एंड यदि ये नीचे लेके आएंगे तो डाउन जाना काफी बुरी बात होती है, तो ये एंटी क्लॉक वर्क करेगा। ओके, आई थिंक आप ये चीज समझ चुके हैं। अच्छा, लूमा क्या होता है? लूमा आप समझिए लुमिनोसिटी से। ओके, ये क्या करता है, हमारे एक्चुअल एक कलर को जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी लाइट को बढ़ाता है या फिर घटाता है। कैसे करता है, लुमिनोसिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, तो वही पीछे वाला कलर, दीवार वाला कलर। आपने इन दो कर्व से ये सीखा है कि यदि आपको सैचुरेशन किसी भी परमानेंट कलर की बूम करनी है तो आप यहां से किसी भी पार्टीशन को सिलेक्ट कर सकते हो एंड आई ड्रॉपर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यहां आपको कलर चेंज कर सकते हो। कैसे कलर चेंज होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ओके, एंड लूमा वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं लुमिनोसिटी। एंड इसे जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कलर को, मान लीजिए ये मेरे दीवार वाला कलर है तो मैं मेरे दीवार वाला पार्ट जो है वो सिलेक्शन कर लेता हूं। ओके, अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊंगा आप पीछे से कलर देखना वो क्या होता रहेगा, वो डार्क होता रहेगा। एक ही कलर डार्क, एंड यदि उसी कलर में मुझे लाइट देना है तो मैं लाइट दे सकता हूं। एंड डाउन डाउन, लाइट देना है, लाइट देना है। आप एक चीज यहां से सीखेंगे, क्या हमारे फेस के अंदर दो कलर होते हैं, एक्चुअल में दो कलर होते हैं। हो सकते हैं कभी कभी लाइटिंग कंडीशन चेंज हो तो कुछ अदर हो जाए। फिलहाल मुझे लगता है रेड एंड मजेंटा एंड येलो, इन तीन का थोड़ा सा मिक्सर होता है। तो यदि मुझे मेरे फेस की ब्राइटनेस बढ़ानी है, केवल फेस की, तो आप यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो सिलेक्शन करें एंड देन इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो आप देखेंगे कि मेरी फेस पे लाइट बढ़ रही है और कहीं पे भी नहीं बढ़ रही, मेरी फेस पे जो है लाइट बढ़ रही है। एक ये अच्छा टूल है प्रीमियर के अंदर, आप इसका इस्तेमाल काफी अच्छे से कर सकते हो किसी को भी काले से गोरा करना हो तो। ओके, तो आ जाओ, जो भी काले हैं हम उनको गोरा करके भेजेंगे हमारी एडिटिंग से एंड हमारी कलर ग्रेडिंग से। ओके, तो फिलहाल आज जो है हम इनके पैरामीटर्स पे बात कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। कलर ग्रेडिंग पे हम बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन एडवांस क्लासेस करेंगे आप प्लीज उनको ज्वाइन करना, वहां पे ये सब कुछ आपको मिलेगा। फिलहाल जो है बेसिक के लिए
आप आए हो तो बेसिक आप क्लियर करके जाओ, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। इन 3 कर्व को आई थिंक आपने काफी अच्छे से समझ लिया है। पहले वाला जो है सैचुरेशन का है, दूसरे वाला हुई का है जहां पे कलर्स चेंज होते हैं, इन तीसरा लुमिनोसिटी का है जहां पे हमारी ब्राइटनेस अप या डाउन होती है। इन 2 को अभी के लिए आप स्किप कर दीजिए एंड नीचे वाले हम सेक्शन पे आते हैं। इस वाले को मैं क्लोज करता हूं और वो है हमारा कलर व्हील एंड मैच। कलर व्हील एंड मैच क्या है मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपको अपनी शेडोज के अंदर, जहां कहीं पे भी आपकी फोटोज के अंदर शेडो है, वहां पे आपको कोई भी कलर देना है। मान लीजिए कि मुझे थोड़ा रेड कलर देना है अपने बालों के अंदर, क्योंकि मेरे बाल जो है ब्लैक है, शेडोज के अंदर आते हैं। तो मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो मेरे बाल जो है आप देखना स्टार्ट करोगे कि थोड़े थोड़े रेड हो रहे हैं। ओके, एंड मुझे हाईलाइट वाले पार्ट में सियान कलर देना है। हाईलाइट वाला वो पार्ट जो कि थोड़ा ब्रन हो चुका है एंड जहां पे हाईलाइट शो हो रही है। ओके, तो मैं इस वाले पार्ट को अपोजिट नीचे लेके आऊंगा सियान की तरफ। ओके, ये मेरा एक कलर टोन बन चुका है एंड यहां से मैं मेरे इस कलर को क्या करूंगा, इसकी ब्राइटनेस को कम करूंगा, इसकी शेडोज को कम करूंगा। ओके, जैसे मैंने शेडोज कम किया आप देखेंगे कि मेरी फोटोज के अंदर शेडोज जो है वो ऐड होना स्टार्ट हो गई। ओके, देन ये मेरी मिड टोन है। मिड टोन मैंने आपको बताया कि ना तो वो शेडोज है ना वो हाईलाइट है, इन दोनों का बीच वाला पार्ट हमारा मिड टोन कहलाता है। तो यहाँ पे मुझे फिलहाल कोई कलर नहीं देना है, मैं मिड टोन को थोड़ा सा कम करना चाहूंगा। ओके, यहाँ से जो है मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी मिड टोन को कम कर सकता हूँ, उसके एक्सपोजर को कम कर सकता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ इसका एक्सपोजर कम किया है, मिड टोन का एक्सपोजर कम किया है। यहाँ पे हाईलाइट वाला पार्ट है, मैं इसको और कम कर देता हूँ। ओके, हाईलाइट वाला पार्ट मैं और कम कर दे रहा हूँ, आप यहां से समझ सकते हैं हाईलाइट मेरी कम हो रही है। देन इतना। ओके, डन। ये हमारी फाइनल फोटेज है जो कलर एंड व्हील से निकली। मैं आपको बंद एंड चालू करके दिखाता हूं। मैंने इसको बंद किया तो मेरा फोटेज कुछ इस तरह था एंड देन मैंने इसको चालू किया तो मेरा फोटेज जो है अपग्रेड हो चुका है। लेकिन ग्रेडिंग पे मैंने आपको बताया हम स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे, एक तो कलर ग्रेड पे एंड एक कलर व्हील एंड मैच पे और एक कर्व पे। ओके, क्योंकि कलर ग्रेडिंग जो है वो काफी बड़ा पार्ट है। आज हम लुमेट्री कलर को समझने के लिए आए तो इस बात को हम क्लियर करेंगे एंड सारे पैरामीटर्स को हम काफी अच्छे से समझने वाले हैं। अब इसके बाद जो है वो है हमारा HSL। HSL क्या होता है? HSL की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हुई, सैचुरेशन एंड लुमिनोसिटी। ओके, ये वो पार्ट है जहां पे आपको स्पेसिफिक किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि मुझे मेरे फेस को सिलेक्ट करना है तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ये जो सेट कलर वाला ऑप्शन है, मैं यहां से ये आई ड्रॉपर टूल उठाऊंगा एंड मैं सिलेक्ट करूंगा जो पार्ट मुझे सिलेक्ट करना है। एंड ये सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको चेक इन करना। तो यहां से मैं इसको चेक इन करूंगा। जैसे ही मैंने चेक इन किया तो मेरा कुछ पार्ट जो है वो सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन कुछ पार्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका पार्ट को सिलेक्शन। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि इस वाले आई ड्रॉपर टूल के पास जस्ट एक टूल और है जिसपे प्लस का आइकन शो हो रहा है। तो मैं इसको उठाऊंगा एंड जो पार्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है उस पार्ट में मैं टैप करूंगा। तो जैसे ही मैंने टैप किया तो देखिए मेरा पार्ट जो है वो सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट नहीं हो रहा है। और यदि आपको वो सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे हमें 3 चीजें दी गई है, जो कि है पहला है हुई एंड दूसरा है सैचुरेशन एंड तीसरा है हमारा लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी मैंने आपको बताया ये लाइट को कंट्रोल करता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे मेरी लाइट जो है वो चेंज हो रही है, तो मैं इसको पकड़ के जैसे ही पीछे की तरफ करता हूँ तो आप देखेंगे कि लाइटिंग वाला एरिया है वो सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं करना। ओके, सैचुरेशन वाला पार्ट आप ये समझ सकते हो कि मान लीजिए कभी कभी हमारे स्किन पे बाल होते हैं तो वहां पे लाइट अच्छे से नहीं पहुंच पाती, वहां की सैचुरेशन थोड़ी हाई होती है एंड जो व्हाइट वाला पार्ट होता है हमारी बॉडी का उसकी सैचुरेशन थोड़ी कम होती है। क्योंकि एक्चुअल में जब बाल आते हैं, स्किन पे बाल आ सकते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन आपको कहीं पे भी बन सकती है, तो वहां पे हमारा कॉन्ट्रास्ट हाई हो जाता है। और कॉन्ट्रास्ट हाई होने की वजह से आपको पता है जैसे ही कॉन्ट्रास्ट हमारे फुटेज के अंदर इंक्रीज होता है तो सैचुरेशन हमारी फुटेज के अंदर बढ़ने लगती है। तो उसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। यदि आप कोई हुई आप चाहते हो कि चेंज है, देखिए ये पीछे वाला पार्ट सिलेक्शन करने लग गया। ओके, यहाँ पे कुछ कलर्स भी दिए गए हैं। ओके, ये ब्लू वाला कलर को सिलेक्ट करेगा, ये इस वाले सियान कलर तक करेगा, ये ग्रीन तक करेगा एंड इसको और पीछे लेके आ सकते हैं, ये रेड वाले पार्ट को करेगा। तो मेरा इतना सिलेक्शन जो कि मुझे करना था, यहाँ से मैं थोड़ा और अपने पार्ट को सिलेक्शन कर लेता हूँ। जितना अच्छे से ये कर पाए उतना अच्छा है एंड जितना आप ट्राई करें कि काफी अच्छे से आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए। फिलहाल मेरा इतना सिलेक्शन काफी है। अभी आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे
कि ये जो मेरा पार्ट है वो सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे स्किन पे मेरे बाल है, आप देख सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ का कॉन्ट्रास्ट और यहाँ का कॉन्ट्रास्ट अलग है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट फिल होने की वजह से काफी ज्यादा सैचुरेशन हो रही है और यहाँ पे फ्लैट है। इस सैचुरेशन वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए। यदि आप आगे की तरफ करेंगे तो ये ट्राई करेगा जितना ज्यादा सिलेक्शन कर पाए, एंड यदि आप इसे पीछे की तरफ करेंगे, तो ये सिलेक्शन हटा लेगा सैचुरेशन से। ओके, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। देन आपको अपनी स्किन को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज और कर सकते हो, और वो क्या है, जहां कहीं पे भी आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक टूल और दे रखा है डी सिलेक्शन का। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जैसे टिप करूंगा तो इस वाले कलर, जो यहाँ पे कलर था और मेरी फुटेज में जहां कहीं पे भी ये कलर है, ये उसको डिसेबल कर देगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड को प्रेस करता हूँ एंड मैं मेरी फुटेज पे वापस आ चुका हूँ, जो मेरा सिलेक्शन वाला पार्ट था। अभी देखिए एक चीज कि जब भी हम लाइट को इंक्रीज करते हैं, हमने जो है हमारे एक फिक्स पार्ट को सिलेक्शन किया, उसके बाद में आपको रिफाइन इसे करना है। रिफाइन मतलब क्या, आपको डी नॉइस की वैल्यू जो है वो कुछ बढ़ानी है एंड ब्लर की वैल्यू कुछ बढ़ानी है। ये क्यों बढ़ानी है अभी और बात करेंगे। ओके, फिलहाल आप इतना याद रखिए, यदि आपने अपने पार्ट को सिलेक्शन किया तो इनको जरूर बढ़ाना है, ये जरूरी है बढ़ाना। ओके, इसके नीचे आपको कुछ करेक्शंस दिखेंगे। क्या करेक्शंस, अभी हमारा पार्ट सिलेक्शन होने के बाद में मैं इसको वापस चेकआउट करता हूँ। ओके, मैंने इसको हटा दिया है, तो आप देखेंगे कि मेरा ये स्किन वाला पार्ट जो है वो सिलेक्शन में है। एंड मैं क्या क्या कर सकता हूं, सबसे पहले नीचे वाले पैरामीटर्स की कुछ बात करते हैं। यदि मुझे मेरी स्किन का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप देखेंगे कि केवल मेरी स्किन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीछे कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं है। एंड यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, ये किसी लाइट कंडीशन से वजह से हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से इस टूल से हटा सकता हूँ। जितना हट पाए उतना अच्छा है, नहीं हटेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, क्योंकि हमें इतना कभी टेम्परेचर बढ़ाना ही नहीं होता, ये तो खराब हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये बता रहा हूँ, ब्लू करना है तो ब्लू कर सकते हो, ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हो। तो कुछ पैरामीटर्स, आपका जो पार्ट सिलेक्शन है, मान लीजिए मुझे यहाँ तक चाहिए। ओके, दैट्स इट। एंड कॉन्ट्रास्ट मैं फेस पे कम करना चाहता हूँ तो कम कर सकते हो। एंड केवल आप अपने फेस की शार्पनेस कम करना चाहते हो तो यहाँ पे कम भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी स्मूथ फुटेज हो जाएगी, आपकी स्किन जो है वो काफी स्मूथ हो जाएगी। और यदि बढ़ाना चाहते हो तो आपकी डिटेल्स जो है आप अपने फेस के अंदर लेके आ सकते हो, जैसे कि मैं लेके आ चुका हूँ। ओके, देन आप अपने फेस की सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो, मतलब अपने फेस के कलर्स को हाई कर सकते हो। ये एक जगह से और कर सकते हो जहां पे मैंने आपको सैचुरेशन वाला पार्ट पढ़ाया था, यहाँ पे कर्व के अंदर, ये ऊपर वाला। यहाँ पे यदि आप रेड वाले पार्ट की, क्योंकि ये हमारा सिलेक्शन टूल ही है एक प्रकार से, HSL का यूज जितना ज्यादा कम कर सकते हो कम ही करना। सिलेक्शन जब आपको परमानेंट हो जाएगी, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको करना है, उससे पहले आपको नहीं करना। ओके, देन ये वाला पार्ट जो है करेक्शन वाला, इसको आप काफी अच्छे से समझ लें। ओके, तो मैं कुछ पैरामीटर्स यहाँ से, ये वाला पार्ट जो है मैं नहीं खोलूंगा, ये 3 वाली कलर व्हील मुझे चाहिए। वापस वही शेडोज, मिड टोन एंड हाईलाइट। यहाँ पे आप वापस से कंफ्यूजन हो सकते हो कि सर अभी तो आपने बताया, एंड वापस आप इस पे आ चुके हो। मैंने HSL की कलर व्हील को नहीं बताया, मैंने आपको कलर व्हील एंड मैच के कलर व्हील को बताया था। अभी जो है हम HSL सेकेंडरी वाले पार्ट पे हैं। इसमें भी हमें 3 टाइप की व्हील्स मिलती है, एक शेडोज के लिए, एक मिड टोन के लिए, एक हाईलाइट के लिए। लेकिन ये केवल वर्क करेगी आपके सिलेक्शन वाले पार्ट पे। मान लीजिए कि मुझे शेडोज को कम करना है, तो मेरी फुटेज जो जहां पे सिलेक्शन है, मान लीजिए कि फेस इसका सिलेक्शन है, तो मैं यदि शेडोज को कम करूंगा शेडोज कम हो जाएगी, एंड ज्यादा करूंगा तो शेडोज गायब हो जाएगी। ओके, तो ज्यादा इसको नहीं लेके जाना, कुछ हद तक लेके जा सकते हो। जैसे कि मैं यदि मिड टोन को बढ़ाऊंगा तो फेस की जो लुमिनोसिटी है वो काफी इंक्रीज होगी। ये काम भी आप वहां पे कर सकते हो कर्व के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड देन आप अपने फेस पे एक्चुअल कलर लेके आ सकते हो जो आपका स्किन टोन है। ओके, मैं मानता हूं ये एक्चुअल में ओके, तो मैं मेरे मिड टोन को थोड़ा सा कम कर लेता हूं। एंड यदि आप मिड टोन को बढ़ाओगे तो आप फेस को ब्राइट कर रहे होगे। ओके, ब्राइट करने के साथ आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो, जो भी आपको फेस का कलर चाहिए। मान लीजिए कि मुझे स्किन टोन इसका एकदम बेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ से हम बेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ चीजें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, मैं क्लास में नहीं बता पाता हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर ले। लिंक आपको इसी चैनल पे ऊपर या फिर आपको बायो में मिल जाएगा।
या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां पे जाके जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पे शॉर्ट्स वीडियोस आ रहे होते हैं और उनमें काफी नॉलेजेबल चीजें होती है। ओके, ऐसे ही हमारा हाईलाइट वाला पार्ट है, आप हाईलाइट्स को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन वाले पार्ट पे एंड देन हाईलाइट के कलर को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक ये चीज भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं, यदि हम इस वाले ऑप्शन को चूज करें तो यहाँ पे हमें एक अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप अमाउंट को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो एजेस है, कॉर्नर्स जो है, चारों कॉर्नर्स जो है, वहां पे एक व्हाइट लाइट जो है आना स्टार्ट हो गई है। ओके, एंड देन जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ लेके आओगे तो हमारा यहाँ पे ब्लैक कलर आना स्टार्ट हो गए। इसके मिड पॉइंट को आप बढ़ा सकते हो। ओके, इसके राउंड शेप को आप और शेप दे सकते हो कि मुझे और राउंड चाहिए। इसके फेदर को आप इंक्रीज कर सकते हो। ये ऑप्शन जो है वो हमारे तब काम आता है जब हमें पूरा फोकस जो है वो सेंटर के अंदर करवाना हो। ओके, आई थिंक आपको लूमेट्री कलर वाला सेक्शन जो है वो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, शेयर करिए हमारी वीडियोस को जो बिगनिंग से एडिटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं, तो हम काफी अच्छे से हमने कवर किया है। और अगली वाली क्लास जो है वो लास्ट क्लास होने वाली है इस बेसिक कोर्स की। तो हमने जो है प्रीमियर प्रो का बेसिक कोर्स जो है वो काफी अच्छे से कवर किया। एडवांस कोर्स के लिए हम जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।